हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा हब घोषित किया गया? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा हब घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, राजस्थान को हाल ही में सौर ऊर्जा हब यानी सोलर एनर्जी हब घोषित किया गया क्योंकि यह सूर्य की रोशनी की तीव्रता सबसे अधिक है और राज्य सरकार ने 2025 तक 30,000 मेगावाट और सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिले और ऊर्जा उत्पादन में बड़े केंद्र बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एआई कॉन्स्टिट्यूट लागू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, अमेरिका ने 2025 में एआई कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य एआई तकनीक के दुरुपयोग को रोकना और इसके नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसके पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता और मानव अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? 2025 में विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर ऑफ लाइफ, वाटर इज फूड। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम था वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड यानी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। इसका उद्देश्य था लोगों और जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के बीच में संबंध के बारे में जागरूक करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, 2025 में शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने साल भर में कई अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ लगातार प्रदर्शन किया है जिसे भारत ने कई सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत और अमेरिका ने 2025 में एक नया स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस समझौते का उद्देश्य है उपग्रह निर्माण, मानव अंतरिक्ष मिशन और चंद्र अवशेषण से मिलकर काम करना है। यह समझौता इसरो और नासा के बीच अंतरिक्ष सहयोग की सहमति मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विलय दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस हर वर्ष 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इनके जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, नासा ने 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी की कक्षा के समान परिक्रमा करता है। यह वास्तविक चंद्रमा नहीं है परंतु पृथ्वी का अस्थायी उपग्रह माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, प्रसिद्ध कॉमेडी एक्टर सतीश शाह का 74वीं आयु में निधन हो गया। वो टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवंद साराभाई की भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलानो कोर्नाटो 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय टॉर्च वेयर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को मिलानो कोर्नाटो 2026 विंटर ओलंपिक के लिए टॉर्च वेरियर चुना गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, हर वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और हथियार नियंत्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 702। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, आरबीआई के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह 3 सप्ताह बार पहली बार 700 अरब डॉलर पार गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैनेजिंग द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कस्टमर बैंक 2025 घोषित किया गया है। यह सम्मान एसबीआई के डिजिटल बैंक और वित्तीय समावेशन में उपलब्धि के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, रोहित शर्मा ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, दरबार मूव जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक परंपरा है, जिसमें सरकार हर साल श्रीनगर यानी ग्रीष्मकाल और जम्मू यानी शीतकाल के बीच स्थानांतरित होती है। इसे फिर से शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर 2025 का दूसरा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, नई दिल्ली 2025 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा नीतियों और नौसैनिक आधुनिकीकरण की चर्चा हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में BRICS अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजास देसाई। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, विजास देसाई को BRICS यानी इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें विज्ञान और शांति क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकीत का 93वें वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, थाईलैंड की क्वीन मदर सिरिकीत का निधन 93वें वर्ष की आयु में बैंकॉक के एक अस्पताल में हुआ। वे थाई शाही परिवार की एक सम्मानित हस्ती थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में गोंडा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़कर मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड।
चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, झारखंड के गोंडा थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। यह राज्य की ऊर्जा उपलब्धता में बड़ा सुधार लाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनी-5 को तैनात करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, दक्षिण कोरिया ने अपनी नई मिसाइल हाइनोमे-5 को तैनात करने की घोषणा की। यह 36 टन वजनी और 8 टन का वारहेड ले जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रश ऑफ इंग्लैंड को नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेम सारा मुलानली। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, डेम सारा मुलाली को कैंटरबरी के आकर्ष विश्वास के रूप में नियुक्त किया गया है। यह क्रश ऑफ इंग्लैंड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर का पारंपरिक त्यौहार है जिसमें वैवाहिक बेटियों को उनके मायके बुलाया जाता है। यह प्रेम और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, एशियन समिट 2025 का आयोजन मलेशिया में होगा। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।